नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मैं राजीव रंजन तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मस्ती विथ राजीव क्लासेस में स्वागत करता हूं। लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। और ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है कि देख लेंगे, देख लेंगे। मेरे प्यारे भाई, आज के क्लास में हम लोग बहुत अच्छा टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट, यानी बैठने की व्यवस्था, क्रम व्यवस्था के बारे में आज हम लोग चर्चा परिचर्चा करेंगे और उनसे जितने भी जुड़े कॉन्सेप्ट होंगे उनको देखेंगे। तो आइए देखते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट यानी बैठने की क्रम व्यवस्था। सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने की क्रम व्यवस्था। तो सिटिंग अरेंजमेंट होता क्या है? सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि सिटिंग अरेंजमेंट होता क्या है। तो व्यक्तियों, वस्तुओं, वस्तुओं के समूह को समूह को वृत्त, आयत या रेखा, व्यक्तियों, वस्तुओं, समूह को वृत्त, आयत और रेखा के इर्द गिर्द बैठने की व्यवस्था को इर्द गिर्द बैठने की व्यवस्था को क्रम व्यवस्था, क्रम व्यवस्था यानी सिटिंग अरेंजमेंट कहते हैं। देखिए, कह रहा है कि सीटिंग अरेंजमेंट किसको बोलते हैं? तो व्यक्ति, वस्तु के समूह को वृत्त, आयत, रेखा के इर्द गिर्द बैठने की व्यवस्था को क्रम व्यवस्था यानी सीटिंग अरेंजमेंट कहते हैं। और इससे जितने भी संबंधित प्रश्न हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। उससे पहले जो जो मेन बातें हैं जो कि याद करने लायक है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए। और एक बात मैं बता रहा हूं कि सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है कि वृत्त यानी सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट पूछता है। इसके बाद रेक्टेंगुलर सीटिंग अरेंजमेंट पूछता है। लिनियर यानी रेखीय सीटिंग अरेंजमेंट पूछता है। तो देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहले देखेंगे पहला, क्या? सर्कुलर, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट
यानी वृत्तीय सीटिंग अरेंजमेंट। दूसरा हम लोग देखेंगे रेक्टेंगुलर सीटिंग अरेंजमेंट, यानी आयतीय क्रम व्यवस्था। तीसरा लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, यानी रेखीय सीटिंग अरेंजमेंट। इन 3 प्रकार से सीटिंग अरेंजमेंट में प्रश्न पूछते हैं। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट यानी वृत्तीय सीटिंग अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर सीटिंग अरेंजमेंट यानी आयतीय सीटिंग अरेंजमेंट, और लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट रेखीय। वृत्तीय, देखिए एक वृत्त दे देगा और इसी में 5-6 व्यक्ति बैठेंगे यही वृत्त में, और पूछ देगा कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, केंद्र की बाहर मुंह करके बैठे हैं, तो ऐसे प्रश्न पूछता है, उसे हम लोग कहते हैं सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। और रेक्टेंगुलर माने आयत प्रकार का, आयतीय ऐसे दे दिया, और इसमें भी कुछ व्यक्ति बैठे रहते हैं जिसका पूछ लिया जाता है कि केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, लेकिन आयतीय यानी आयत के जैसे समूह में बैठे हैं, तो बताइए कि इसके बाएं के दाएं क्या होगा, वो आगे के प्रश्न में हम लोग देखेंगे। और लीनियर यानी सीटिंग अरेंजमेंट, लीनियर का मतलब होता है कि रेखीय, यानी एक सीधी लाइन में बैठे हैं, इसके बाएं इसके दाएं, ऐसे प्रश्न करके पूछता है। चलिए उसके आगे हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि किसी व्यक्ति और वस्तु को बाएं दाएं कैसे निर्धारित करें। तो इसे मिटा देते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु का बाएं दाएं निर्धारित करने का सुझाव। देखिए क्या होगा, अगर मान लीजिए कि सर्कुलर चाहे रेक्टेंगुलर चाहे लीनियर जो भी प्रश्न पूछते हैं, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि सर्कुलर ऐसे है, रेक्टेंगुलर और लीनियर। देखिए अगर बोलेगा कि केंद्र की ओर मुख करके व्यक्ति बैठा है, केंद्र की ओर मुख करके, कहां, केंद्र की ओर मुख करके तो क्या करेंगे, अपने हिसाब से रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम बैठे हैं, और जैसे मान लीजिए बैठे हैं तो इधर जो हुआ वो दायां पार्ट हुआ, दायां भाग हुआ, और इधर जो हुआ वो बायां, तो इधर वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे, दाएं। यानी मान लीजिए कि इधर जाएगा और मुख किया है यहाँ केंद्र की ओर,
तो इसका दायां इधर हो गया और बायां इधर हो गया, बाएं। उसी प्रकार इसमें भी सेम अपने हिसाब से दाएं इधर और बाएं इधर। लेकिन अगर प्रश्न पूछ देता है मेरे भाई कि केंद्र की ओर मुख न करके केंद्र की बाहर मुख करके बैठा है, तो देखिए क्या होगा, केंद्र की ओर मुख न करके बाहर की ओर किया है तो उलट जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ऐसे केंद्र की ओर देख रहे हैं, लेकिन अब ऐसे न देख के हम लोग बाहर देख रहे हैं, तो बदल गया ना। ये जो है लेफ्ट इधर हो गया, राइट इधर हो गया, तो वही बोल रहा है। देखिए इसमें क्या बोलेगा कि केंद्र की माने बाहर देख रहा है, बाहर बाहर, ठीक है। यहाँ हम बैठ गए और बाहर देख रहे हैं, तो इधर वाला जो हिस्सा होगा, जो मेरा हाथ होगा, वो बाएं हो जाएगा और इधर वाला जो होगा वो दाएं हो जाएगा, यानी बदल जाएगा। देखिए बाएं दाएं बदला ना। उसी प्रकार से आगे और देखते हैं, इसमें कंसेप्ट होता है जो और का। तो देखते हैं जो और का कंसेप्ट। कैसा लग रहा है क्लास आप लोग के, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और बात करते हैं कि इससे पहले रीजनिंग का बहुत टॉपिक जो है, बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर दिए गए हैं, बता दिए गए हैं। जैसे कोडिंग डिकोडिंग, मान लीजिए कि ब्लड रिलेशन, इसके बाद रैंकिंग, अल्फ़ाबेट, जितने टाइप होते हैं, वाटर टाइम, मिरर टाइम। तो आप लोग से अनुरोध है कि पीछे वाले भी वीडियो को जाकर देखें, जिससे आप लोग को लाभ मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको लाभ मिले, आपसे जितने भी सगे संबंधी हैं, दोस्त हैं, उनके पास ये वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे उनको भी फायदा मिल सके। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं जो और का नियम। देखिए जो होता है, जो अंतिम व्यक्ति, यानी कहने का मतलब है कि इसका अर्थ होता है कि अंतिम व्यक्ति और वस्तुओं, अंतिम व्यक्तियों एवं वस्तुओं से उससे नजदीक वाले का संबंध होना, उसमें ही हम लोग जो का नियम लगाएंगे। ठीक है, इस पे प्रश्न देखते हैं कि किस प्रकार पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि ए जो है बी के बाएं दूसरा है, ए जो है बी के बाएं दूसरा, ए बी के बाएं दूसरा है, जो सी के दाएं तीसरा है। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है,
और छोटा हम लोग ले रहे हैं एग्जाम्पल सिर्फ समझाने के लिए। तो देखिए क्या होता है कि ए बी के बाएं दूसरा और जो सी के दाएं तीसरा, बस इसी को क्या करेगा कि क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देगा कि किसी सर्कुलर पाथ में ए बी सी बैठे हैं या 5 लोग बैठे हैं, तो ए बी के दाएं बाएं दूसरा है, जो सी के दाएं तीसरा है। तो आइए इसका हम लोग कंसेप्ट देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि सर्कुलर में बैठता है, वृत्त में बैठता है, मान लीजिए 3 पूछा है तो 4 हम लोग कर लेते हैं। ठीक, ए बी के बाएं दूसरा है, किसके, ये जो है बी के बाएं, यानी बी को सबसे पहले बैठाएंगे। किसको पहले बैठाएंगे, बी को, और बी को यहाँ बैठा देते हैं। और बोल रहा है कि बी के बाएं दूसरा, बाएं दूसरा यानी बी के बाएं दूसरा, बी के बाएं दूसरा, पहला दूसरा ए बाएं दूसरा, और सॉरी बाएं पूछ रहा है तो बाएं दूसरा यानी इधर हो जाएगा, बी के बाएं दूसरा यानी ए यहाँ। और जो जो का कंसेप्ट बताए हैं कि जो बी से यानी जो नजदीक होगा उसी से संबंधित होगा, यानी बी से संबंधित है सी। तो सी के दाएं तीसरा है कौन, सी के दाएं तीसरा बी है, तो सी के दाएं तीसरा, तो सी के दाएं तीसरा अगर यहाँ सी लिख देते हैं तो देखिए सी के दाएं तीसरा हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, सी ऐसे बैठा है तो सी के दाएं तीसरा यानी दायां हाथ ए हुआ, यानी तीसरा बी। आप लोग नहीं समझे, फिर से समझिए, ए बी के बाएं दूसरा है, ठीक है, ए बी के बाएं दूसरा है, तो बी के बाएं, तो बी यहाँ रख दीजिए, और दूसरा इधर बाएं, बताए थे कि बाएं इधर होता है, तो ए यहाँ हो गया। फिर जो सी के दाएं तीसरा है, तो सी के दाएं यानी यहाँ से दाएं, इसका दाएं तीसरा यानी ई वाला बी हो गया, तो यही हो गया। और वैसे ही अगर मान लीजिए कि आयत में पूछता है, सिर्फ ये समझाने के लिए एग्जांपल लिए हैं, मान लीजिए कि बी यहाँ 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 बैठा दीजिए, ठीक है, तो बोल रहा है कि बी के बाएं दूसरा, बी यहाँ रख दीजिए और बाएं दूसरा यानी ए यहाँ हो जाएगा, जो कि सी के दाएं तीसरा है, तो सी के दाएं अगर इधर से हम लोग जाते हैं तो बाएं इधर, लेकिन उधर से आते हैं तो दाएं इधर हो जाएगा, इधर इधर, तो सी के दाएं तीसरा, तो सी के दाएं देखिए तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। वैसे ही हम लोग लीनियर में देखेंगे यानी रेखीय में देखेंगे तो बी 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 के बाएं दूसरा, तो बायां इस साइड होता है, ए है, जो कि सी के दाएं तीसरा, अगर हम मान लीजिए कि सी यहाँ लिख दिए तीसरा, 1 2 2, तो इस सी के ही बाएं हो जाएगा, इसलिए सी को हम लोग क्या करेंगे कि इधर लिखेंगे सी, तो देखेंगे कि सी के दाएं तीसरा हुआ कि नहीं, तो सी यहाँ हुआ, तो 1 2 3, तो सी के दाएं तीसरा हो गया बी। इसी प्रकार हम लोग जो का भी कंसेप्ट देख लिए, अब हम लोग देखेंगे और का कंसेप्ट। और का कंसेप्ट, और इसमें क्या होता है, इसका अर्थ होता है
व्यक्तियों वस्तुओं, इसका अर्थ होता है व्यक्तियों वस्तुओं, अंतिम बैठे व्यक्ति व्यक्ति से दूर बैठे व्यक्ति का संबंध, दूर बैठे व्यक्ति का संबंध होना। इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति वस्तुओं अंतिम बैठे व्यक्तियों से उससे दूर बैठे व्यक्तियों का संबंध होना, जिसे हम लोग और का नियम लगाते हैं। ये लिखने का मेरा पर्पस क्या है जानते हैं? कि अगर कंसेप्ट आपके दिमाग से निकल गया तो आप पढ़ के समझ जाइएगा कि और का अर्थ, मान लीजिए कि ए, एग्जाम्पल छोटा सा ले लीजिए कि ए बी के बाएं दूसरा और सी के दाएं तीसरा। तो इसमें बी से नहीं सी से लेना है। किससे? ए और सी में संबंध स्थापित करना है। और ए बी के बाएं दूसरा, बी के तो बाएं दूसरा है, लेकिन ए जो है सी के दाएं तीसरा भी है। यही सेंटेंस के माध्यम से बताने का कोशिश किया हूं। तो इस पे भी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन कि ए जो है बी के बाएं तीसरा है। ए जो है बी के बाएं तीसरा है और सी के दाएं दूसरा, और सी के दाएं दूसरा है। वही काम करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, चाहे जितना बैठा पाए। बी के बाएं तीसरा है कौन? ए। बी के बाएं तीसरा है यानी 1 2 3, यानी ए यहाँ होगा। और यानी ए के लिए बोल रहा है। किसके लिए बोल रहा है? ए के लिए, सी से। और सी के दाएं दूसरा है, तो सी के दाएं दूसरा इधर बाएं ना होता है, इधर तो दाएं होगा, यानी सी के दाएं दूसरा। तो सी कहाँ पे बैठेगा? सी यहाँ पे बैठ जाएगा। तो देखिए सी के दाएं दूसरा और बी के बाएं तीसरा। उसी प्रकार आयत में भी हम लोग देख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, बी को यहाँ बैठाइए। और इसके बाद देखिए कि बी के बाएं तीसरा, तो तीसरा यानी ये यहाँ हो गया, लेकिन सी के दाएं दूसरा, तो सी यहाँ हो जाएगा। क्या कि इधर बाएं होता है बाएं और इधर दाएं। आप लोग समझ गए? वैसे ही लीनियर में भी होता है। आप लोग समझ गए होंगे। तो ये बताइए कि कैसा कॉन्सेप्ट लगा, और इस पे एक प्रश्न देख लेते हैं। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये रहा आप लोग का प्रश्न। इसमें बोल रहा है कि ए बी सी डी और ई 5 मित्र हैं। हाँ भाई हैं। तो ए बी और सी के बीच में है, तो डी सी के दाईं ओर है, तो ई के बाएं कौन है?
तो आइए देखते हैं, बोल रहा है कि ए बी सी डी कितने 5 मित्र हैं। ए और बी, ए जो है बी और सी के बीच में है, डी सी के दाईं ओर है, डी जो है सी के दाईं ओर। आइए देखते हैं, एक सर्कल बनाइए। इसमें 5 व्यक्ति को बैठाइए, 1 2 3 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। और बोल रहा है कि ए बी और सी के बीच में है। तो यहाँ बताना थोड़ा मुश्किल है, ये तो समझ में आ गया कि ये जो है बी और सी के बीच में है, लेकिन यहाँ से बताना थोड़ा मुश्किल है। तो आगे देखेंगे डी सी के दाईं ओर है, डी जो है सी के दाईं ओर है, तो सी को यहाँ बैठा दीजिए और डी दाईं ओर है, तो दायां इधर बताए थे, तो दायां दायां कहाँ हो जाएगा, इधर। तो डी को यहाँ बैठा दीजिए। तो ई के बाएं कौन है। अब देखिए, अगर मान लीजिए सी यहाँ है तो ए यहाँ होगा, अगर ए यहाँ बैठाते हैं तो बीच में डी आ गया, लेकिन ए और सी के बीच में तो बी और सी के बीच में तो ए है। अगर मान लीजिए कि यहाँ बी बैठाते हैं तो ए यहाँ बैठ जाएगा, तो अगर ए यहाँ बैठा, बी यहाँ, डी यहाँ, सी यहाँ, तो ई यहाँ बैठ जाएगा। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ई के बाएं कौन है, तो बाएं कौन होगा, तो ई के बाएं, बाएं कौन होगा, तो ई के बाएं, फिर से देखिए कि ए बी सी डी ई हो गया, 5 मित्र हैं, 5 मित्र को बैठा दिए। सी के दाएं डी हो गया, सी के दाएं डी हो गया, और ए बी और सी के बीच में ए स्थापित हो गया, और ई यहाँ पे बैठ गया। तो पूछ रहा है प्रश्न कि ई के बाएं कौन है, तो ई के बाएं हम लोग देखेंगे तो ई बाएं तो इधर बताए थे ना, इधर ना, तो ई के बाएं कौन हो जाएगा, डी। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा आप लोग को क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम लोग को मोटिवेशन मिलते रहे, और इसी तरह से क्लास आप लोग को रेगुलर लाते रहें यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप लोग इसका लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए आज यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।